आपको हमने ये भी बताया कि किस तरह से, किस नेता की तरफ से, किस सांसद की तरफ से क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर कहा गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे आपको अगली बड़ी खबर बताएंगे। और सुबह करीब 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने काफिले के साथ संसद पहुंची, जहां पर उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने विकसित भारत से लेकर कश्मीर तक और सभी मुद्दों को लेकर सरकार की नीति क्या है वो सभी के सामने रखी। इस पर हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार किया, आप उस रिपोर्ट को देखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। इस दौरान सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवनिर्वाचित सांसदों को बधाई दी और फिर 5 सालों के लिए नई सरकार के रोड मैप की रूपरेखा सबके सामने रखी। अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने चुनाव आयोग का भी धन्यवाद किया। मुर्मू ने कहा कि इस बार घाटी में दशकों का रिकॉर्ड टूटा है। कम मतदान को दुश्मन कश्मीर की राय के रूप में वैश्विक मंचों पर उठाते थे। कश्मीर घाटी में वोटिंग के अनेक दशकों के रिकॉर्ड टूटे हैं। बीते 4 दशकों में कश्मीर में हमने बंद और हड़ताल के बीच कम मतदान का दौर ही देखा था। भारत के दुश्मन इसको वैश्विक मंचों पर जम्मू कश्मीर की राय के रूप में दुष्प्रचारित करते रहे, लेकिन इस बार कश्मीर घाटी ने देश और दुनिया में ऐसे हार ताकत को करारा जवाब दिया है। विकसित भारत पर जोर देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की विकास गति को तेज किया जाएगा। ग्रोथ की निरंतरता हमारी गारंटी है। हम किसानों को ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर करेंगे। भारत के तेज विकास की जन आकांक्षाओं का पूरा करने के लिए रिफॉर्म्स की गति अब और तेज की जाएगी। ये बीते 2 साल के रिफॉर्म्स और राष्ट्रहित में के लिए किए गए फैसला के कारण संभव है। आज भारत अकेले ही दुनिया की ग्रोथ में 15% का योगदान दे रही है। माननीय सदस्यगण, आज का भारत अपनी वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी कृषि व्यवस्था में बदलाव कर रहा है। हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो और ज्यादा से ज्यादा निर्यात से किसानों की आमदनी बढ़े, इस सोच के साथ नीतियां बनाई गई है, निर्णय लिए गए हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति मुर्मू ने डिफेंस सेक्टर में भारत के बढ़ते मजबूत कदम का भी जिक्र किया। मुर्मू ने कहा कि आज भारत 1 लाख करोड़ से ज्यादा की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। डिफेंस में आत्मनिर्भर होने के लिए सरकार 2 डिफेंस कॉरिडोर विकसित कर रही है। चाहे सेमीकंडक्टर हो या सोलर हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो या बैटरीज हो, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो या फाइटर जेट्स हो, भारत इन सब सेक्टर्स में अपना विस्तार कर रहा है। इसके साथ ही अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रपति ने पेपर लीक को लेकर कहा कि सरकार जांच और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। इसके लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे इससे पहले भी हमने देखा है कि कोई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। हालांकि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान नॉर्थ ईस्ट और नई शिक्षा नीति को लेकर विपक्ष ने शोर मचाकर नारे लगाने शुरू कर दिए, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण रोका नहीं। मुर्मू ने कहा कि आने वाला दौर भारत का है, सदी भारत की है, इसका असर 1000 साल तक रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।